राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ गुजिया की एक आसान सी रेसिपी। इन गुजिया को मैंने बिना मावे के बनाया है। जब भी कभी हम इस तरीके की रेसिपियाँ बनाते हैं तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है। एक बात है, जब भी मैं इस तरीके की रेसिपियाँ बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती है, साथ में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और थोड़ी मुझे प्रॉब्लम भी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब इस तरीके की रेसिपियाँ बनाई जाती है ना तो मेरे काम के रूटीन से अलग हो जाती है। मतलब जैसे गुजिया है, समोसे वगैरह है, ये इस तरीके की रेसिपियाँ बनती हैं या कोई मिठाई होती है तो वो मेरे रूटीन से अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि थाली वगैरह शेयर करती हूँ तो घर में खाना नॉर्मल बनता ही है। और जब इस तरीके की रेसिपियाँ शेयर करती हूँ तो खाना भी बनाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है और इस तरीके की रेसिपियाँ बनाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो थोड़ा सा ना टाइम निकाल के इस तरीके की रेसिपियों को मैं शूट करती हूँ और बताती हूँ कैसे। अभी ना दोपहर का खाना हो रहा है और तवे के ऊपर मेरी लास्ट रोटी पड़ी हुई है। तो मैंने दोपहर का खाना बनाया था, अंदर भोग लगने के लिए गया था, आ भी चुका है। हम खाना खाने बैठने वाले हैं। मैंने सोचा चलिए क्या करती हूँ, पहले आटा लगा देती हूँ गुजिया का, क्योंकि आटा तैयार होने में टाइम लगता है। यहाँ पर करीब 1.5 किलो के जितनी मैंने मैदा ले ली है। मैदा में मैंने घी डाल लिया है, ऐसा डाला है करीब 100 ग्राम के जितना घी, और यहाँ पर करीब 50 ग्राम के जितना मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अगर आप एकदम खस्ता और टेस्टी जो है गुजिया बनाना चाहते हैं ना तो यहाँ घी और तेल दोनों का इस्तेमाल कीजिएगा। घी डबल और जो मैंने ऑयल डाला है वो उसका आधा। साथ में मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है। नमक डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बाकी आप देख लीजिएगा, डालना चाहते हो डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिएगा। 1.5 किलो की जितनी मैदा थी, एक छोटा सा चम्मच के जितना मैंने नमक डाल दिया था। और इस मोयन को हमें इस मैदा में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, मतलब इसमें लम्स से नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल सादा पानी ले लेना है नल से निकाल के, और इसका एक आटा लगा के तैयार करना है। जैसे हम समोसे का आटा लगाते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा थिक करके लगाते हैं, लेकिन ये गुजिया वाला आटा उससे थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, बस थोड़ा सा ही सॉफ्ट लगता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगता है। इसको हमें रेस्ट पे छोड़ना होता है। कहने के लिए तो आप आधा घंटे के लिए, पौना घंटे के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन टेम्परेचर अभी काफ़ी ठंडा है ना तो इसको तैयार होने में टाइम लगेगा। अब दोपहर के टाइम में मैंने आटा तैयार करके रख दिया था और यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, फिर से मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो अब मैं शाम का खाना बना रही थी और मुझे यहाँ पर परात की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे आटा लगाना है ना रोटियों के लिए। तो मैंने सोचा चले रेसिपी को भी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में आई हुई है भांजी, यानी कि मतलब मेरे हस्बैंड की भांजी है ये, मेरे नंद की बड़ी लड़की, ठीक है ना। तो ये मेरा काफ़ी सपोर्ट कर रही है, काम में कर देती है, मतलब दिन भर अपना काम करती है ऑफिस वगैरह का, और शाम के टाइम में ये थोड़ा बहुत मेरे साथ हाथ बटा लेती है। देखते हैं मम्मी लगी रहती है सारा दिन, तो ये ज़बरदस्ती भी लग जाती है। और आज तो स्पेशली मैंने इसको बोल दिया था कि आज तो मोनिका तुझे ये वाला काम करवाना ही है। ये जो गुजिया है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है। 2-3 जगह ये गुजिया जाएगी काफ़ी क्वांटिटी में, तो मुझे इसमें टाइम लगेगा। ऊपर से भी इस तरीके की जब रेसिपियाँ बनाते हैं ना तो उनमें टाइम लग ही जाता है, क्योंकि इनमें कितना ही काम करना होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो अपना खाना बना रही हूँ। इस तरफ मोनिका संभाल दिया इस वाली भाग दौड़ को, तो इसने सिंपली इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ निकाल ली हैं। तो बोल रही थी मामी जब तक आप खाना बनाओगे जब तक मैं इनको तैयार कर दूँगी और फिर फटाफट से इनको भर के हम फ्राई कर देंगे। मैंने सोचा चलिए ठीक रहेगा, अपने 10-10:30 बजे तक काम निमट ही जाएगा। तो मोनिका ने क्या किया, यहाँ पर सारी लोइयों को बना के तैयार कर लिया। एक रोटी सी बेल के मैंने आपको दिखाई थी। मतलब क्या करना है, पहले लोइयाँ तैयार कर लेनी है और उसके बाद आपको रोटियां बेल लेना है। एकदम पतला करके बेलना है, बिल्कुल मोटी रोटी नहीं रखनी है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ी सी सूखी मैदा लगाते रहिए और रोटियों को बेल के तैयार कर लीजिए। इस तरीके के काम जब भी घर में होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, यासिका की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रही है, तो मैं इसको बोल रही थी बेटा यहाँ पे देर हो जाएगी, तू जाके लेट जा, मतलब फिर सुबह बच्चे उठते नहीं है ना। तो चलिए, उधर तो हमारी हो रही है रोटियां तैयार गुजिया बनाने के लिए, इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई रख लिया, इसमें डाल लिया है खूब सारा घी। घी के साथ डाली है मैंने सूजी, करीब मैंने यहाँ पर 1.25 किलो सूजी ले ली है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने करीब 200 ग्राम के जितना बेसन ले लिया है। अगर आप गुजिया में मावा नहीं डाल रहे हैं ना, या कोई मिल्क पाउडर वगैरह नहीं डाल रहे हैं, तो यकीन मानिए गुजिया वाला जो मसाला बनाया जाता है ना, अंदर वाली फीलिंग्स को इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी लगती है। और एक साइड मोनिका बोलने लगी मम्मी आप ये तैयार कर दो, उधर मैं रोटियां सेक देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी रोटियां बनती है, घंटे भर का टाइम लग ही जाता है। अब
इसको बहुत ज़्यादा पता है, ये गुजिया बनाने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो मैंने इससे ऐसे ही पूछ लिया कि मोनिका, हमारी जो ये मसाला है ये कम तो नहीं है? तो बोलने लगी, हाँ मामी, जितनी आपने मैदा लगाई है उसके हिसाब से ये कम है। तो मैं इसको ऐसे डांट रही थी कि मैंने पूछा है तभी तूने बताया, नहीं तो तू देख ही रही थी, पहले बता देती, मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ी। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे सूजी बढ़ा ली थी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर घी बढ़ा लिया था। इसको मैंने 12 से 13 मिनट के लिए भून लिया था अच्छे से, यानी पका सा लिया था, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और कद्दू वाले बीज और साथ में जो सूखा नारियल होता है ना, उसको घिस लिया था, उसको यहाँ पर डाल लिया है। मैंने क्या घिसा था, बीच बीच में बच्चों ने ये काम कर दिया था, मेरी तो यहीं से जान नहीं बच रही थी, सही पूछिए तो। मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, यकीन मानिए। अगले दिन मैं पूरा दिन ही पड़ी रही, मेरे कंधे भी दुखने लगे थे। तो बस ये ना बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अब हमने खाना वाना खा लिया है। आप पूछते रहते हो ना, अम्मा जी आजकल दिखाई नहीं दे रही है, तो ये लीजिए, जो अम्मा जी का भी चेहरा आपने देख लिया है। अब इस टाइम घर का हर सदस्य काम पे लगा हुआ है। खाना वाना खाने के बाद कोई बर्तन को जो है संभाल रहा है, कोई घर में सामान बिखरा पड़ रहा था, कोई उसकी भागदौड़ संभाल रहा है, कोई जो ये मसाला था उसको ठंडा कर रहा है कि काम जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, करीब 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो क्या केस सारी जो हमने ये बेसन और सूजी को भूना था, एक बड़ी सी परात में निकाल लिया। इसमें मैंने यहाँ पर डाल ली है थोड़ी सी किशमिश और साथ में मैंने डाल लिया है करीब 750 ग्राम के जितना ही होगा ये मीठा, यानी कि बूरा नहीं है तो आप चीनी को पीस के डाल सकते हैं, लेकिन सही टेक्सचर बूरा से यानी कि तगार से ही आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, जब भी आप यहाँ पर मीठा डालने जा रहे हैं ना, तो जो हमारा बेसन और सूजी था वो गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपका मीठा पिघल जाए। वैसे बुरा पिघलता नहीं है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा ये मिश्रण, तो बुरा आपका पिघल सकता है। तो चलिए, यहाँ पर क्या है ना, ये अच्छे से मसाला सा बन के तैयार हो चुका है। और इधर मम्मी को देखिए, मम्मी बोल रही थी तुम तो मशीन से बनाते हो आजकल। जब हम छोटे थे ना, हमारे मोहल्ले में शादी होती थी, किसी का सिंदारा वगैरह जाता था, मतलब अपनी दास्तान सुना रही थी, तो सारी मोहल्ले वाली इकट्ठी होकर गुजिया बनाती थी और हाथ से ही बनाती थी। तो मम्मी ने सोचा अब ये काम में 9:30 का ही टाइम हो चला है, ज़्यादा ही चाहे हो रहा हो, तो मम्मी ये सोच रही थी कि चल ये पूरा दिन लगे रहते हैं, मोनिका भी लगी रहती है, मैं भी लगी रहती हूँ, बच्चे कब तक लगी रहेंगी, तो साथ में सहयोग कर रही थी। और इस तरीके के कार्टून आपको मेरे घर में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। उधर अर्नव को देखिए, घर में गद्दे आए थे, बेड के लिए हम गद्दे लेके आए थे, और गद्दे काफ़ी बड़े बड़े आ गए थे, तो उसमें से हमने गद्दे कट कर दिए थे, तो उसका बच्चों ने हेड बना रखा है। बच्चे नहीं, मेरे घर में बड़े भी ऐसे ही हैं, सब मस्त रहते हैं। अच्छा, गुजिया बनानी शुरू कर दी है मोनिका ने। एक साइड में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। गुजिया बनने में तो बिल्कुल भी टाइम लगता नहीं है, लेकिन हाँ, इनको भरने में टाइम लगता है, और भरने से ज़्यादा टाइम लगता है इनको बेलने में, बहुत टाइम लगता है। एक बात और भी रही थी हमारे साथ, मतलब यहाँ पर हमने सारी तैयारी कर तो ली थी, गुजिया को भरना शुरू भी कर दिया था। अब जैसे इस गुजिया की जो रोटियाँ है ना, वो बना के हमने पहले ही रख ली थी, तो रोटियों को बनाए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम मिल चुका था। तो जो हमने ये गुजिया बनाने के लिए रोटियाँ रखी थी ना, तो वो एकदम से पतली हो चुकी थी, मतलब ढलक सी रही थी। जैसे हम इनको बंद कर रहे थे तो ये फट रही थी, खुले जा रही थी तेल में जाने के बाद। तो जब हमने फील किया कि ये काम हमने थोड़ा ज़्यादा पहले कर दिया है, हमें क्या करना चाहिए था, साथ के साथ एक साइड में रोटियों को बेलते जाओ और दूसरी साइड में इनको भरते जाओ, तब आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। तो फिर मैंने क्या किया था, जितनी रोटी मोनिका ने बेल के तैयार की थी ना, उनको मैंने दोबारा से इकट्ठा कर दिया था, और साथ के साथ में उनको बेल रही थी और यहाँ पर मोनिका को देती जा रही थी, और ये साथ के साथ ही इन गुजिया को इस तरीके से इसमें भरती जा रही थी। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ना काम बढ़ गया था। आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आप गुजिया बना रहे हो ना, आटा भले ही आप बना के रख दो पहले, कितने भी टाइम पहले रख दो, 3 घंटे 4 घंटे पहले, लेकिन जब आप गुजिया बनाने के लिए बैठो ना, तो अकेले आप इसको मुश्किल से कवर कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, अकेले को करना भी पड़ता है जब अकेले होते हैं। और जबकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बना रहे हो तो तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तो मोनिका और मैं, साथ में बच्चे भी लगे ही हुए थे, कुछ ना कुछ तो वो भी कर ही रहे थे, कई ड्राई नट्स वगैरह काटे हैं उन्होंने, काफ़ी सारी भागदौड़ संभाली है उन्होंने। और मोनिका, मैं तो परमानेंट ही यहाँ पे लग रहे थे, तो मैं एक साइड इसको बेल के देती जा रही थी, एक साइड इसको भर रही थी। बीच बीच में हम कढ़ाई को बंद कर देते थे, इसको सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है।
मेरे ख्याल से 5 से 6 या फिर 7 बैच यहाँ पर टोटली बने थे। तो 6 से 7 बार ही हमने गैस को दोबारा करके चलाया था। एक बार एक बैच बना लेते थे काफ़ी सारी गुजिया वाला, और उसके बाद इसको फ्राई करते थे। फ्राई करने में तो ओनली 5 मिनट का ही टाइम लगता था, मुश्किल से 6 मिनट का लग जाता होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। बस बेलने में टाइम लग रहा था, हाथ भी दुख रहे थे, काफ़ी हार्ड बेला जाता है ये आटा, और भरने में भी थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही रहा था। और देखिए, जब हम इनको सेकने के लिए जा रहे हो, आपको ऐसा करना है, कोई बड़ी सी हैवी तली वाली कढ़ाई ले ले, हल्की तली वाली कढ़ाई ना ले, नहीं तो जो गुजिया है ना उनका कलर डार्क सा हो जाता है। हैवी तली वाली अगर आपके पास कढ़ाई रहेगी तो उसमें क्या होगा, तेल का जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन सा होके रहता है, और जो हमारी गुजिया कोई भी पकवान बना रहे हैं उनका कलर अच्छा आता है। गैस का फ्लेम एकदम हाई रखिएगा। इनको इस तरीके से डालकर आराम से घुमाते हुए आप सेक के तैयार कीजिएगा। एक चीज़ और दिखाऊं, मैं मोनिका गुजिया बना रहे हैं, यासिका घर में सामान इधर उधर पड़ा रहता है जैसे उसको संभाल रही है, और बच्चों के पापा डिश वॉशर में बर्तन लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जो थोड़े बहुत और बर्तन बचे ना तो उन्होंने हाथ से ही साफ़ करके रख दिए थे, क्योंकि मशीन में पूरे बर्तन आ नहीं रहे थे। और मोनिका भी देखे बेचारी पूरा दिन तो ये ऑफिस का काम करती रहती है, और अब इसको मैंने अपने काम में लगा लिया है तो उसके ना पैर दर्द करने लगे हैं। मैं उसको बोल भी रही थी कि मोनिका चल तू सो जा, ये काम मैं कवर कर लेती हूँ। और यासिका देखे, इसकी ना तबीयत ख़राब हो रही है। बच्चे भी ऐसी छोटी छोटी हरकतें से करते रहते हैं ना, तो घर में चहल पहल सी रहती है। हालांकि मैं तो काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि बच्चों की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता है। जब मैं वीडियो को एडिट करती हूँ मुझे जब पता चलता है ये कैसे कैसे काम घर में करते रहते हैं। अब आप देखिए, जैसे मैंने गुजिया को यहाँ पर 4 से 5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट के लिए सेक लिया था, और गुजिया हमारे परफेक्टली सीख के तैयार हो चुकी हैं। जो एकदम से प्लेन सी गुजिया होती है ना, तो वो क्या होता है, उसकी जो आपने रोटी बनाई है ना वो मोटी बना दी है, और तो वो गुजिया भी खाने में अच्छी नहीं लगती है, हार्ड सी लगती है। और जिन गुजिया के ऊपर इस तरीके से बबल से आपको नज़र आते हैं ना, ये ज़्यादा कुरकुरी सी बनती है। इनकी रोटी एकदम आपने पतली बेल के तैयार की है, मतलब रोटी आप इतनी पतली करके बेलिए कि बिल्कुल आपकी उंगलियां भी दिखने लगे, है ना। तो जैसे हम गुजिया बना रहे थे मशीन में, तो उसमें से आटा तो निकालना ही पड़ता है ना तोड़ के। तो जितना आटा बचता जा रहा था, मैं साथ के साथ क्या कर रही थी, काउंटर पे इसको डाल के और इस तरीके से इसको बेल के और एक ग्लास से कट करे जा रही थी। इसको बेलना बहुत हार्ड हो रहा था, ये रबड़ की तरह से खींचता रहता है कुछ, और हार्ड तो होता ही है ऑटोमेटिक। और दूसरा, हमने सारी पेड़ियों को इकट्ठा करके दोबारा से मैंने इसको बेला था, तब मुझे और भी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन आज मैं बहुत बड़ा थैंक्स या आभारी हूँ मोनिका की, इसने मेरा पूरा साथ दिया है। लड़की के चेहरे पे थकान बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन इसने मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। बच्चों के पापा को और बच्चों को मैंने नीचे भेज दिया था कि तुम सोने के लिए चले जाओ। याशिका की तबीयत ख़राब थी ना, तो 1-2 रात से हम सो नहीं पा रहे थे, और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। नहीं तो यासिका के पापा मुझे यहाँ पर इस तरीके से अकेला छोड़ के नहीं जाने वाले थे। मैंने ज़बरदस्ती करके बोल दिया था कि हम अभी आ रहे हैं, आप जाइए। तो वो करीब 10:30 बजे करीब नीचे जा चुके थे, और अब धीरे धीरे ना, मतलब 11 साढ़े 11 बजे, 12 से 12:30 ही हमें बज चुके थे। दोनों को, मामी और भांजी को लगे हुए। नंद की लड़कियाँ वैसे नंदोती लगती है, लेकिन मैं तो भांजी की तरह ही इसको समझती नहीं हूँ, है ही वास्तव में जैसी इनकी भांजी ऐसी ही मेरी भांजी है। तो इसने मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। मैं इसको बार बार बोल भी रही थी, मोनिका चल तू सस्ता ले, लेट जा, क्योंकि इसे कल ना कहीं बाहर जाना है। तो बच्चे थक ही जाते हैं, बड़े तो जैसे तैसे कर भी लेते हैं एडजस्ट। बोलने लगी, मामी आप पूरा दिन लगे रहते हो, कोई बात नहीं, दोनों मिल के करेंगे तो थोड़ा सा ना जल्दी हो जाएगा। तो इसने मेरा पूरा साथ दिया था इन गुजिया को बनाने में। इस टाइम हो चला है करीब 11:45 का। लास्ट थोड़ा सा हमारा जो क्या था, मसाला था ना, जो स्टफिंग हमने भरी थी वो थोड़ी सी बच रही थी, और लास्ट में आके ये जो आटा बच गया था ना, मेरे कंधे दुखने लगे थे इनको बेलते बेलते। मैं बोली बस अब मैं नहीं बना रही हूँ, मैंने मसाला उठा के रख दिया था स्टफिंग को, और इस तरीके से इसके थोड़े से नमक पारे बना दिए थे। मैं बोलने लगी मैं तो उसको काट पीट के ऐसे ही डाल रही हूँ। मोनिका बहुत तेज़ नींद भी आ रही है, हाथ भी दर्द करने लगे हैं, और मेरे बस का अब खड़ा नहीं रहा, पैर दुखने लगे हैं। पूरा दिन ही हो जाता है, थोड़ी तबीयत से भी डाउन चल रही है। 1-2 रात से याजी का सोने भी नहीं दे रही है, तो हालत ना ख़राब हुई पड़ी है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने इस तरीके से इसके थोड़े से नमक पारे बना लिए थे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये परात भर के हमने गुजिया बनाई है। हो सकता है देखने में तो ये थोड़ी सी लग रही हो, लेकिन ये बहुत सारी थी। इसमें से कुछ गुजिया मैंने भिजवा दी थी छोटी नंद के यहाँ पर,
और कुछ गुजिया मैंने यहाँ पर अपनी बड़ी बहन के यहाँ पर भिजवा दी थी और कुछ गुजिया मैंने घर पे रख ली थी। खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी कि अपनी बनाई हुई चीज़ मैं बहुत कम खाती हूँ, इस तरीके की जो फ्राई चीज़ें होती है, लेकिन ये मुझे भी इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी कि मतलब पूछे मत। एकदम खस्ता सी, कुरकुरू सी और बिना मावे के तैयार की हुई ये स्टफिंग इसने तो कमाल ही कर दिए थे। हल्का सा बेसन डाल दिया था ना, इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ रहा था, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आ रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे मैं इनसे बोल रही थी कि मावा तो नहीं है और बिना मावे के गुजिया शायद अच्छी ना बने, बोलने लगे कि बिना मावे की बना दे, अच्छी बनेगी। तो मैंने इनको बिना मावे के बना दिए थे, कलर भी अच्छा आया था और इस तरीके से जब बबल्स आए ना, उससे तो गुजिया में चार चांद लग गए थे।